मुझे पता है आपको मेरी आवाज में एडवर्टीजमेंट सुनना पसंद है, तो बिना स्किप किए यार देख लो क्या जाएगा। नहीं तो साले बहुत कमीने लोग रहते हैं, नीचे डायरेक्ट दे देते हैं कि ये सेकंड पे जाके देख लो पूरी वीडियो। वैसा अगर किसी ने दिया याद रखना क्या करूंगा मैं। और जो भी पूरा एडवर्टीजमेंट देखेगा हमारे तरफ से उसे कमेंट में फ्री में हार्ट मिलेगा। क्यों अच्छी है ना मार्केटिंग मेरी। तो जाके डाउनलोड करो नून वीपीएन। नून वीपीएन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और ये एंड्रॉइड फोन और आईफोन में भी दोनों में चल जाता है। और नून वीपीएन पूरी तरीके से फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं। अगर आप यूएई के सर्वर से कनेक्ट करते हो तो आपको एकदम फ्री मिल जाता है। और काफी फास्ट वीपीएन सर्वर्स हैं नून वीपीएन के। इसमें आपको 50 से ज्यादा कंट्रीज के लोकेशंस और सर्वर्स मिल जाते हैं। और वर्ल्ड नंबर 1 फ्री वीपीएन सर्विस है नून वीपीएन की। इसे इस्तेमाल करना काफी इजी है। अगर आप इसका प्रीमियम लेते हो तो आपको इसमें एड्स नहीं मिलेंगे और आपको फास्टर कनेक्शन मिल जाता है और वर्ल्ड वाइड के लोकेशन मिल जाते हैं। 1 मंथ का इसमें चार्जेस है 210 रुपए, आधे साल का 1000 रुपीज और 1 ईयर का जो इसमें पैकेज है वो है 1500 रुपीज। और इसमें आपको काफी फीचर्स मिल जाते हैं जैसे स्पीड टेस्ट वगैरह। तो जाके डाउनलोड करो नून वीपीएन, लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। तो यार ड्रैगन बॉल सुपर के नए स्पॉइलर आ चुके हैं और इसमें काफी नई चीजें और काफी नए सवाल बन के आ गए हैं। सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि इस कहानी का नैरेटिव क्या होने वाला है और ये कहानी कौन से दिशा में जाने वाली है। और जिस कैरेक्टर के नाम पर अगला आर्क है पूरा, उसका पूरा चेहरा भी निकल कर आ चुका है। यही है वो शख्स जिसके नाम पर अगला पूरा आर्क है। मैं आपको इसका कलर इमेज भी दिखा सकता हूँ। कलर इमेज अभी ऑफिशियल नहीं है, ये एक फैन की तरफ से ड्रॉ किया गया है जिससे हमें इसके प्रॉपर लुक का अंदाजा लग पाए। अब ये शख्स कौन है, एंजल है या एंड्रॉइड है या किसी और यूनिवर्स का है या कोई और ही ब्रीड का है। मैंने काफी कोशिश किया कि ये पता कर पाऊं कि ये एंजल है या नहीं, लेकिन इस शख्स का जो कैरेक्टर डिजाइन है वो एंजल से बहुत ज्यादा सिमिलर है। आंखें भी इसकी पूरी वैसी की वैसी ही है, बस फर्क जो है वो है इस शख्स का बॉडी लैंग्वेज का। हमने काफी बार देखा है एंजल्स काफी शांत होते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज काफी डिसिप्लिन होता है, लेकिन ये शख्स का जो बॉडी लैंग्वेज है, जैसा इसका पोस्चर है वो काफी थक टाइप का है। और पर्सनली मुझे भी काफी अच्छा लगा कि हाँ, इसका बॉडी लैंग्वेज काफी कुछ दर्शाता है, जैसे रूडनेस और थक टाइप, गले में मफलर वगैरह। फिलहाल कहा नहीं जा सकता ये शख्स एंजल है या नॉर्मल कोई दूसरी ब्रीड का है। और इसका डिजाइन बहुत लोग ने कहा इविल एंजल मेरनो करके एक फैन स्टोरी है, उससे काफी सिमिलर है। देखो हाँ चलो मान लेते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा जरूरी है कि ऐसा होगा। मेरा ऐसा मानना है और जो मेरी थियोरी है वो ये है कि हो सकता है कि एंजल हो और इसको जो एंजल्स की आइडियोलॉजी है वो पसंद ना हो, जिसके वजह से इसने खुद को एंजल से अलग कर लिया हो और कुछ अग्रीमेंट पर अलग हुआ हो कि वो जहां भी रहेगा तब तक एंजल्स की पावर इस्तेमाल नहीं करेगा। और वो ऐसी कोई चीज ढूंढ रहा हो जिससे वो इस अग्रीमेंट से आजाद हो पाए कि अगर वो एंजल्स की पावर को यूज भी करे तो जो एंजल्स के रूल्स हैं कि अगर तुम एंजल्स की पावर को यूज करोगे तो तुम अपने आप डिसअपीयर हो जाओगे, तो ये जो रूल है उसके ऊपर अप्लाई ना हो, इसका ही वो हल निकाल रहा हो। क्योंकि देखो ये चीज काफी फिट भी होती है उसके नाम से, ग्रेनोला द सर्वाइवर, एक ऐसा एंजल जिसने वो आइडियोलॉजी को ठुकरा के एक दूसरी और अलग जिंदगी को जीना सीखा। और हमने सुपर में ये देख चुके हैं एंजल्स के भी 2 मत अलग अलग होते हैं, उनकी सोच में भी डिफरेंस होता है। जैसे विस और मीरस की सोच में डिफरेंस था, मीरस विस की बात से अग्री नहीं करता था, जिसका मतलब एंजल्स में भी वो सोच है कि वो कौन है, क्या सही है और क्या गलत है। हर चीज को वो ग्रैंड प्रीस्ट के चश्मे से नहीं देखते। अगर हर एंजल इसलिए ही बनाया गया होता कि वो सिर्फ यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ ही रहे तो उनकी सोच कभी क्रिटिकल नहीं होती। लेकिन हमने देखा है एंजल्स को भी समझ आता है कि क्या सही है और क्या गलत, उनमें भी क्रिटिकल थिंकिंग होती है और वो अग्रीमेंट पर है कि वो एंजल की पावर का यूज नहीं करेंगे। अब मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वो इस अग्रीमेंट पर है कि वो एंजल की पावर को यूज नहीं करेंगे अगर अलग रहेंगे तो। स्पॉइलर दिखाने से पहले मैं तुमको मीरस के बारे में रिमाइंड करा देना चाहता हूँ। तुमको भी पता होगा मीरस जब गैलेक्टिक पेट्रोल में था उसके पास अलग से गैलेक्टिक पेट्रोल के दिए हुए वेपन होते थे, वो अपनी एंजल की पावर को गैलेक्टिक पेट्रोल में इस्तेमाल नहीं करता था। तो स्पॉइलर में भी एक पेज ऐसा आया है जहाँ ग्रेनोला के हाथ में वेपन है और वो हैंड टू हैंड बैटल अवॉइड कर रहा है। ग्रेनोला कोई शिप के अंदर जाता है, उसका जो काम होता है वो 7-3 से होता है। आप सब शायद 7-3 से अच्छे से वाकिफ हो गए, जिसको मोरो ने अब्सॉर्ब कर लिया था। तो पेजेस की ट्रांसलेशन कहते हैं जो कंप्यूटर के सामने बैठा होता है वो बोलता है कि हम पर अटैक किया जा रहा है। एक जगह होती है उसमें ट्यूब में ढेर सारे 7-3 जैसे लोग को प्रोड्यूस किया जाता है। तो जो उनका मौजूदा वक्त में बॉस होता है वहाँ पे शिप के अंदर, वो कहता है कि काम करो, जितने भी 7-3 है सभी को रिलीज कर दो अभी की अभी। अब ग्रेनोला पहचान लेता है 7-3 को देखकर कि ये वही शख्स है बीच में जो खड़ा है, उसी का नाम 7-3 है और उसको उसी से कुछ काम है। और ग्रेनोला के हाथ में तुम देख सकते हो वेपन है, वो बैटल हैंड टू हैंड नहीं लड़ रहा लेकिन उस वेपन का सहारा ले रहा है। अब ये इशारा करता है कि या तो हो सकता है, देखो एक चीज हो गई कि यार उसका वो प्राइमरी वेपन हो गया, एक रीजन ये हो गया, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो वेपन इसीलिए उसके हाथ में है क्योंकि वो एंजल अग्रीमेंट में है। और तुमको याद होगा मोरो ने मीरस की पावर को ले लिया था और यूज भी किया था, लेकिन वो एंजल्स की पावर को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाया था। वीस ने कहा था कि एंजल्स की पावर तो
तो ले लिया, लेकिन एंजल्स की पावर लेने के लिए उसका वो जिस्म लायक नहीं है। अब मैं जो कहूंगा गौर से सुनना। जब मोरो ने एंजल की पावर लिया था, पहली चीज उसके पास उतनी ही पावर थी जितनी एक एंजल के पास होती है, और फर्क ये था मोरो के ऊपर एंजल एग्रीमेंट लागू नहीं हुआ क्योंकि उसने कॉपी किया था, और वो यूज इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसका शरीर एंजल्स की पावर को हजम नहीं कर पाया। तो ये जो भी है ग्रेनोला है, अगर ये एंजल है तो इसको कहीं ये तो नहीं समझ आ गया मोरो की फाइट देखने के बाद कि अगर मुझे एंजल की पावर को अग्रीमेंट से अलग होकर इस्तेमाल करना है तो मैं काम करता हूँ 7-3 के साथ जाके मर्ज हो जाता हूँ, उसकी बॉडी अडॉप्ट कर लेता हूँ जिससे मुझ पे एंजल कोड अप्लाई ना हो। अब देखो मोरो आर्क ने हमें हिंट काफी दी है, और मेरे ख्याल से मोरो आर्क इसीलिए इतना इजी था क्योंकि वो आर्क ने प्लॉट बनाया, रूल्स बनाया, और असली कहानी हमें ये आर्क में मिलेगी। मोरो आर्क के सारे रूल्स और प्लॉट ये आर्क में काम आएंगे, या मोरो आर्क शायद ग्रेनोला के लिए ही नैरेटिव अपना सेट कर रहा था। देखो हिंट काफी है। पहली बात, उसका नाम ग्रेनोला द सर्वाइवर, और अगर वो एंजल अग्रीमेंट और उस आइडियोलॉजी को अनफॉलो करके ग्रैंड प्रिंस से बगावत करके आया है और वो अपनी अलग होके जिंदगी काट रहा है, तो उसके नाम पर ग्रेनोला द सर्वाइवर एकदम फिट बैठता। दूसरा, इस शख्स का कैरेक्टर डिजाइन। तीसरा, इस कैरेक्टर के हाथ में वेपन होना। और आखिरी, ये कैरेक्टर आया है 7-3 को ढूंढ रहा है, जो काफी मुमकिन है। वो 7-3 को इसीलिए ढूंढ रहा है क्योंकि वो 7-3 के साथ मर्ज होना चाहता है। अब 7-3 के साथ वो कोई पार्टनरशिप तो करेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें भी ये बात पता है 7-3 का जो रॉ पावर लेवल है कुछ नहीं है, वो एक लात का भी नहीं है। 7-3 हमको पता है एक नकाब की तरह है, एक कवच की तरह है, जिसे मोरो ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, और ग्रेनोला ने वही चीज नोटिस किया, और शायद वो सोच रहा है कि मैं भी 7-3 को क्यों ना कवच की तरह इस्तेमाल करूं। अब देखो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी थियोरी है, अगर तुम मेरी थियोरी से अग्री नहीं भी करोगे तो यार चलेगा, क्योंकि 20 तारीख को हमें सब पता लग जाएगा कि कौन है, क्या शख्स है और इसका मोटिव क्या है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ यार आपको मेरी थियोरी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कर दो, कुछ भी करके, कैसे भी करके। वीडियो पर कल तक 10,000 लाइक हो जाना चाहिए, याद रखो मैं कल चेक करूंगा। और 20 तारीख को ड्रैगन बॉल सुपर का नया चैप्टर आ जाएगा, तो अगर तुम लोग मिस नहीं करना चाहते, हर एक न्यूज को फॉलो करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, जिसे आप ड्रैगन बॉल की नई न्यूज कोई भी मिस ना कर पाओ। तो इसलिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो हमारे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।